हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में कौवा और दुष्ट सांप की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिए कहानी के लास्ट में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौवा और दुष्ट सांप। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। वो दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पे किसी कौवा का दो जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुशी खुशी से रहते थे। एक दिन उनकी इस खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा था। और एक दिन की बात है, एक सांप की नज़र पड़ जाती है, ठीक है, इन दोनों पे। और जहाँ वो कौवे रहते थे उसी के नीचे, उसी पेड़ के नीचे ये सांप रहता था। जब भी कौवों का जोड़ा दाना चुनने के लिए जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता था। जब भी ये जाते थे दाना चुनने के लिए बाहर, उसी वक्त क्या होता था, सांप आता था और इनके अंडे को खा जाता था, जो अंडा दिए हुए थे, ठीक है। और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। और उन्हें पता भी नहीं चल पाता था कि आखिर अंडा हो क्या जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है। जब भी हम लोग अंडा छोड़ कर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, वापस आते हैं, तो हमें पता मिलता है कि अंडा ही नहीं है हमारे घोंसले में। इस बात से वो लोग हर बार हैरान रह जाते थे। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवों का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला क्या है कि रहने वाला होगा, यहाँ पे रहने, ठीक है, रहने वाला एक सांप खा रहा है। और जब क्या होता है, दाना चुनकर यह बहुत पहले आ जाता है और दिन की वजह से, ठीक है, तो यह देखता है कि एक सांप इसके अंडे को खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। और सांप की वजह से क्या होता है कि छुपकर इसके वजह से पेड़ के ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे जाकर घोंसला बना लेते हैं कि सांप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा पहले वाले
स्थान को छोड़कर चला गया है। और सांप है सो वापस अंडा खाने के लिए जाता है उसी स्थान पे, तो देखता है कि यहाँ पे सांप अंडा नहीं है और ये उसको लगता है कि ये स्थान छोड़कर चले गए हैं। लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवे के अंडों में से बच्चे निकल आए। और बहुत दिन के बाद क्या होता है कि कौवे के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। जब ये अंडा ऊपर स्थान पे छुपाए रहते हैं सांप से, तो क्या होता है कुछ दिन के बाद इनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं बाहर अंडे से और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवों के जाने का इंतज़ार करने लगा। और एक दिन क्या होता है कि सांप को नए घोंसले की पता चल जाता है। अब ये क्या इंतज़ार करने लगता है कि कौवे यहाँ से कब जाए। जैसे कौवे घोंसला छोड़ कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा। और जैसे कौवे वहाँ से जाते हैं दाना चुनने के लिए, घोंसला छोड़ते हैं, सांप उनके घोंसले की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंच कर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। अब क्या होता है कि कौवे वापस आ रहे हैं किसी कारणवश, तो देखता है कि सांप है सो वापस हमारे घोंसले की तरफ जा रहा है। तो वो उन्होंने तुरंत जल्दी से क्या किया कि अपने बच्चों को छुपा दिया कोट में। ठीक है, सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवे की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। और जब ये सांप जाता है वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे खाली है घोंसला, तो ये इसको समझ में आ गया कोई ना कोई कौवे की चाल है और ये इंतज़ार करने लगा उस वक्त की जब इसको कोई ना कोई मौका मिले। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया और कौवा है सो एक योजना बनाती है इससे सांप से निपटने के लिए। ठीक है, और दूसरे राज्य में चला जाता है कौवा। वहाँ एक सुंदर महल था और वहाँ पे एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उसके गले में से मोतिया का हार लेकर उड़ गया और कौवा है सो मोती का हार लेकर उस राजकुमारी के गले से उड़ जाता है। सभी ने शोर मचाया और सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगा और कौवा का है सो पीछा करने लगता है उस हार को लेने के लिए। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हारा को सांप के बिल में हार होगा दोस्तों, हार को सांप के बिल में डाल दिया और कौवा ने बहुत चतुराई की, होशियारी की, उस हार को क्या करता है सांप के बिल में डाल देता है। जिसे पीछे कर रहे सैनिकों ने देख लिया और सैनिक ने देख लिया कि ये हार कहाँ रखा। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप फुकारता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया जिससे सांप घायल हो गया और
अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। कौवा ने बहुत चतुराई की, बहुत होशियारी की। उस सांप से जान और पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया कि उसको हार को चुराता है, चुरा कर यहाँ पे डाल देता है। सैनिक उसके पीछा करते हैं हार को लेने के लिए, और सैनिक जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सांप है। सांप को पे वार करते हैं, उसे मार कर घायल कर देते हैं और सांप वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाकर। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जैसे ही सांप वहाँ से चला जाता है तो अपने परिवार के साथ कौवा खुशी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी भी निर्बल कमज़ोर आदमी पे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए, और साथ में कभी भी अगर मुसीबत आता है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।